ये स्टार्ट कर सकते हैं मैडम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम यहाँ पे प्रेगनेंसी योगा का सेशन कर रहे हैं। हम प्रेगनेंसी योगा के बारे में जानेंगे। आपका कुछ भी स्पेसिफिक क्वेश्चन हो आप उधर चैट बॉक्स में डालिए, क्वेश्चन हम एंड में लेंगे, ठीक है। शुरू करते पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रेगनेंसी योगा क्यों करना है। वॉकिंग कर सकते हैं ना, सफिशिएंट है उतना। घर के काम कर सकते हैं, सफिशिएंट है उतना, है ना। योगा क्यों करना है, क्यों एक स्पेसिफिक सेंटेंस मैंने बोला कि व्हाई वी शुड प्रैक्टिस योगा ड्यूरिंग दिस प्रेगनेंसी। ये जो आपके 9 मंथ्स हैं उसमें बेसिकली अगर आप देखो तो 3 महीने अगर कोई आपको क्रिटिकल कंडीशन है, कुछ इश्यूज है, तो डॉक्टर बोलते हैं 3 महीने आप ना करें। अगर आप स्टार्टिंग के 3 महीने योग करना चाहते हैं तो आप अपने डॉक्टर से डेफिनेटली कंसल्ट करें कि हम कर सकते हैं। या फिर आप पहले से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, राइट। अगर मैं पहले से नॉर्मल योगा प्रैक्टिस कर रही हूँ या जिम जा रही हूँ, रनिंग कर रही हूँ, अब मुझे योगा शुरू करना है फर्स्ट मंथ से, एब्सोल्युटली यू कैन डू दैट। उसमें कोई इशू नहीं, क्योंकि बॉडी आपकी प्रिपेयर है, राइट। बॉडी आपकी प्रिपेयर है कि आप कर सकते हो। बट इन केस आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते हो, नया नया शुरू कर रहे हो, मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप 3 महीने नॉर्मल जेंटल स्ट्रेचिंग करो। हम सब करेंगे, वन बाय वन विल डू एवरीथिंग। जेंटल स्ट्रेचिंग करेंगे, देखेंगे जो जेंटल स्ट्रेचिंग सब कर सकते हैं। तो सबसे पहले योगा करना क्यों है प्रेगनेंसी में, वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना, जानना है। जो आपकी नेचुरल चाइल्ड बर्थ जिसको बोलते हैं, राइट, जहां आप ऑपरेट नहीं करते हो, जो जैसा प्रकृति ने बनाया है चाइल्ड का बर्थ होने, उसके लिए योगा आपको प्रिपेयर करता है, पेल्विक फ्लोर के मसल को रेडी करता है ताकि आप नेचुरल वे में चाइल्ड बर्थ कर सके। ओके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम नेचुरल वे में कर सके। उसके लिए हमें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, राइट। लेट्स से विथ एग्जांपल आपका एग्जाम होता है, राइट, मे बी वो 6 महीने बाद हो, आज से आप प्रिपरेशन करना शुरू करते हो। तो जब हमें डिलीवरी करनी है, नॉर्मल करनी है, तो उसको प्रिपेयर भी तो करना पड़ेगा ना अपने टाइम में। अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छा सोना। प्रेगनेंसी के टाइम क्या होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, राइट। बहुत आपने सुना होगा या फिर आपको होता होगा, आज चिड़चिड़ापन लग रहा है या फिर लो लग रहा है, या फिर सडन आप बोलते हो हमें ये खाने का मन हो रहा है, सडन आपको नहीं पता आप रो देते हो। तो जब आप योगा प्रैक्टिस करते हो, प्राणायाम अभ्यास करते हो, थोड़ा सा ध्यान करते हो, तो उससे क्या होता है, आपका वो जो नर्वस सिस्टम है ना, वो रिलैक्स होता है। इसको पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, जिसका काम ही है रिलैक्स करना। आपके बॉडी से हॉर्मोन्स निकलते हैं जो आपको रिलैक्स करते हैं, हैप्पी हॉर्मोन्स निकलते हैं। जो पेन होता है उसके लिए भी अगर आप देखोगे तो एंडोर्फिन है, जिसको नेचुरल पेन किलर बोलते हैं, वो भी एक हॉर्मोन है। सेरोटोनिन है जो मूड को ठीक करता है। ऑक्सीटोसिन है जिसको लव हार्मोन बोलते हैं। तो ये सब आपकी बॉडी से रिलीज होता है। तो ये जब रिलीज होता है तो आप ज्यादा रिलैक्स फील करते हो। जो आपकी 9 मंथ की जर्नी है ना, उसको आपको इंजॉय करना है। वो ऐसा नहीं होना चाहिए एक एक दिन कैसे निकाले, वो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको इंजॉय करना है, राइट। जो भी आपकी जर्नी है उसको अच्छे से आपको इंजॉय करना है। वो 9 मंथ आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, ठीक है। दूसरा क्या है, मेंटली आप प्रिपेयर होते हो कि हाँ हमें नॉर्मल डिलीवरी ही करना है। आजकल बहुत ज्यादा हुआ है ना, जो हम पेन बेयर करने के लिए रेडी नहीं रहते हो, नहीं हमें तो सी सेक्शन करके दो, हम पेन बेयर नहीं करेंगे, तो आप उसके लिए भी रेडी होते हो। आपकी जो लेबर पेन होता है उसकी जो टाइमिंग होती है वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि आप ब्रीद अच्छा कर पाते हो, राइट। जब आप ब्रीद अच्छा कर पाते हो, अगर इसमें से किसी का सेकंड बेबी होगा तो उनको एक्सपीरियंस होगा। डॉक्टर आपको क्या बोलता है नॉर्मल डिलीवरी में, यू हैव टू पुश द बेबी, आपको पुश करना है। उसके लिए आपको ब्रेथ चाहिए अंदर। फिर क्या होता है, यू टायर्ड एंड वो फिर ऑपरेशन तक बात आ जाती है। तो आपको फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली भी प्रिपेयर करने के लिए योगा का हेल्प होता है। आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा ताकि इंटरेक्शन ज्यादा अच्छा हो, ठीक है। ये सब चीजें आप जब योगा करोगे तो आपको इम्प्रूवमेंट फील होगा, बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट फील होगा। आप स्पिरिचुअली भी कनेक्ट कर पाओगे खुद को,
फिजिकली भी रिलैक्स रहोगे। बार बार आपने सुना होगा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है जब आप प्रेग्नेंट होते हो, या आपको होती होगी, राइट, या होगी, या सुना होगा जिस भी ट्राइमेस्टर में आप रहोगे। सो काफी हेल्प करता है उसको रिड्यूस करने में। देखो, जो एक सिंपल सी चीज आप समझो, एक आपका ये पेल्विक फ्लोर है और जो भी ऑर्गन्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे डिलीवरी के लिए, आप उनको प्रिपेयर कर रहे हो, राइट। अगर आप उसको 9 महीने तक नर्चर और प्रिपेयर करोगे, डेफिनेटली आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी ही। एक मैं बोलूंगी, अगर आपको डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है, प्लीज लिसन टू योर डॉक्टर, फिर कुछ आप ये मत करो, ठीक है। कुछ छोटे मोटे इंप्रूवमेंट, हम आसन बाद में सीखेंगे, पहले हम सुनते हैं छोटे मोटे इंप्रूवमेंट जो हमें करने हैं। क्या कर सकते हो आप? योगा तो आप 24 घंटे नहीं करोगे ना, तो क्या करना है हमें छोटे मोटे इंप्रूवमेंट में? सबसे पहली चीज, अभी इंडियन टॉयलेट नहीं है हमारे पास, राइट, हमारे अब सबके पास वेस्टर्न टॉयलेट है। सिंपली जो इंडियन टॉयलेट का तरीका है, जिसको योगा में मलासना भी बोलते हैं, मल आसना, ओके। मलासना, द वे टू रिलीफ, आप जैसे सुबह रिलीफ करते हो उसका वो तरीका है। पहले अगर पहले सबने देखा ही होगा ऑलमोस्ट, जो इंडियन टॉयलेट था उसमें बैठने का तरीका ही वही था, वेयर नो you're sitting in squat position and then you're going to the washroom। अब क्या करना है आपको, अपने पास तो नहीं है इंडियन टॉयलेट, बहुत लोगों के पास नहीं है, तो अच्छी बात है। अगर आपके पास नहीं है तो आपका जो वेस्टर्न टॉयलेट है उसके नीचे आपको स्टूल लगाना है और पैर को उसी तरीके से रख के बैठना है जैसे आप इंडियन वॉशरूम में जाते हो। ये आपको स्टूल मिल जाएगा ऑनलाइन, अमेजोन पे भी है, ठीक है, या फिर आप कोई भी नॉर्मल स्टूल घर की लगा लो, ठीक है। सुबह उठ के पानी पीना, जो सब सुबह उठ के एक गिलास पानी तो पीते होंगे, वो आप मलासना में बैठो, ठीक है। सिंपल, केयरफुली, इफ यू कैन क्लीन द फ्लोर, अगर फ्लोर आप केयरफुली क्लीन कर सकते हो तो उसमें भी मलासना में बैठते हो, डक वॉक करते हो। बद्धकोनासन, बटरफ्लाई, ये सब सबको पता है। टीवी देख रहे हो, बैठ जाओ बटरफ्लाई में, क्या करना है ना, आंखों से देखना है, पैर तो बटरफ्लाई में जा सकता है ना। ये सब चीजें हम कर सकते हैं, ठीक है। ये छोटी मोटी चीजें हैं। आपके जितने क्वेश्चन हैं हम बाद में एक साथ लेंगे, सो जस्ट पार्क योर क्वेश्चन एज ऑफ नाउ, ठीक है। हम धीरे धीरे उसको भी, तो आपने क्वेश्चन आप लिख के रखो, ठीक है। जो भी एक्सपेक्टिंग मदर है, मुझे लगता है उनके लिए योगा, मुझे क्या लगता है, योगा करना बहुत जरूरी है। तो आप जिस भी ट्राइमेस्टर में रहेंगे, शुरू करो। हम शुरू करेंगे सिंपल स्ट्रेचेस से, ठीक है। स्ट्रेचेस क्यों करना है? सारे जॉइंट्स को मूव करना है, मूवमेंट करना है, ठीक है। सिंपल, ये सब लोग करते हैं, चाहे आप प्रेगनेंसी योगा करो, स्ट्रेंथनिंग वाली योगा करो, कोई जिसमें हठ योगा और वो प्रैक्टिस करो, या फिर नॉर्मल आप प्राणायाम भी करो, उसके पहले भी हम नॉर्मल स्ट्रेचिंग और वार्म अप करते हैं, ठीक है। इफ पॉसिबल प्लीज सिट ऑन चेयर, आराम से चेयर पे बैठ के करेंगे, बिकॉज किसका कौन सा ट्राइमेस्टर हमें पता नहीं। इट विल बी वेरी ग्रेट इफ यू कैन स्विच ऑन योर कैमरा, ताकि मैं आपको करेक्ट कर सकूं, राइट। जब कर ही रहे हैं तो सीख लो अच्छे से। सी, आई एम टेलिंग यू बाय सिटिंग ऑन द चेयर। रीजन क्या है? क्योंकि कुछ लोग नीचे आराम से नहीं बैठ सकते हैं, तो ये जो जनरल स्ट्रेचेस है हम चेयर पे बैठ के ही करेंगे, ताकि आप केयरफुली बैठो और करेक्टली बैठो, कोई भी इंजरी की चांसेस ना हो, ठीक है। सिंपल बैठना, आई थिंक आई एम विजिबल, ठीक है। आपके पैर एग्जैक्टली आप हाँ, तेच मी पाहिलं कोणीतरी कॅमेरा चालू ठेवलेला आपके पैर आप एग्जैक्टली 90 डिग्रीज पे लोगे, ठीक है। शोल्डर रोल करोगे, बैक भी सीधी रखोगे, क्लियर? सो विजिबल। अब मैं कैमरे की तरफ टर्न करती हूँ, गिव मी 1 मिनट। आई वांट यू गाइस टू डू दिस ताकि आपको याद रहे, ठीक है। सिंपल स्टार्ट करो अपने फिंगर मूवमेंट से, असल कम क्लोजर, आपको दिखेगा, फिंगर मूवमेंट से शुरू करो, सारे जॉइंट्स मूव करना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट विथ योर फिंगर्स मूवमेंट, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। नाउ रिस्ट, ओके, ये रिस्ट रिस्ट मूव करेंगे, रिवर्स करेंगे। सी दीज आर वेरी सिंपल, आप बैठ के कहीं भी कर सकते हो, ओके। सो ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि हमें बेड रेस्ट बोला है, बेड रेस्ट में भी दिस इज नो, यू कैन डू दिस। बाकी मूवमेंट नहीं करोगे, ये तो करोगे आप ना। एल्बो, सो आई एम कमिंग क्लोजर कि आपको विजिबल हो। बोथ द हैंड्स टुगेदर,
परफेक्ट। शोल्डर रोटेट करोगे आप, सिंपल शोल्डर रोटेशन। रिवर्स करोगे, perfect. Now with your palm you will be holding your elbows. Opposite palm से opposite elbow पकड़ो, सीधा बैठो. Slow inhale and hands up. Exhale and down. Inhale, expand your chest. Exhale and slowly take your hands down. Take a deep long breath in, expand and release. ठीक है, वापस आप हाथ ऊपर लोगे, keep your chest expanded. Side bend करने, slightly towards the left side and right side, left side and right side. Exhale, left and right. Clear? Now let's do with the neck. Okay, be careful. Drop the chin down and up, chin down and up, chin down and up. Now you'll be taking your head behind, okay, and make half circle from behind. It's almost like a semi-circle, ठीक है? पीछे लो sir and make that semi-circle. Override your semi-circle. Semi-circle बनाना है और उसको override करना है. Last few and relax, ठीक है? Now अपना हाथ use करो, opposite hand और neck stretch करो. So just drop your head towards the right side. Release. Change. We'll go to the other side now. Release. One more time. Right. And let's do it towards the left side. Now let me come closer. Now why these stretches are important? Okay. So जब आपकी प्रेगनेंसी होती है, so what you feel that tightness होता है, swelling होती है बॉडी में. So continuously आप जब वो जॉइंट को मूव करते रहोगे, so ये जितनी एपिसोड है आपके वो कम हो जाएंगे, right? Now lower body, we did shoulder, chest, सब किया ना. Lower body also, जहाँ आपकी leg की movement आप करोगे, which is very important, moving your legs, okay? So again, and this should be very gently. आप बहुत ज़्यादा pressure नहीं लगाने वाले हो, right? Perfectly fine. Legs forward and rotate. So simply it's a clockwise rotation. And let's go for anti-clockwise. Perfect. Now point your toes and flex. Simply नीचे रखना है और अपनी तरफ खींचना है. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, release. ठीक है? Other side now. So just rotate and do a reverse rotation. Perfectly. Now point and flex, point and flex, point and flex. Okay? Now, it's important to prepare your pelvic floor for the natural birth, right? उसको prepare करना है. So आप सबको पता है sitting in that बद्धकोनासन जिसको butterfly बोलते हैं, which is very important. ठीक है, easy है, but मैं दिखाऊंगी कि आप में से अगर किसी का 8 months है 9 months है जहां आप बैठ नहीं पा रहे हो नीचे, तो क्या करोगे? If you're getting heavier and heavier, body नीचे shift नहीं होता, बैठ नहीं पाते हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे? ठीक है, so I'll tell you. You can do along with me. Pillow वुलो ले लो थोड़े से. I'll tell you.
हमने वार्म अप किया, सारे जॉइंट्स मूव किए, स्टैंडिंग के थोड़े से करेंगे हम एंड देन विल स्टार्ट। आप ध्यान में रखो क्या क्या कर रही हूं मैं। स्टैंडिंग एंड दीज वार्म अप एंड स्ट्रेचेस एवरीवन कैन डू फ्रॉम योर डे 1, ठीक है, इतना आप कर सकते हो। फिर मैं बताऊंगी कि कहाँ रुक के आपको आपके 4th मंथ से करना है, ठीक है। you're स्टैंडिंग, हिप विड्थ, हाथ ऊपर लो। if I'm not visible, I'm going slightly downward, so you're taking your hand up, okay, in this way. Now inhale, while exhalation you're bending towards one side and coming back to center, bending and center. So minimum will be doing 10 towards the left side and 10 towards the right side, okay. Chalo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, रिलीज, ठीक है। ऐसे आप 10 करोगे। हाँ, अगेन अदर साइड अप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and relax, perfectly fine. Now अब मैंने क्या बोला, we have to practice बद्ध कोणासन, ये सबको पता है। अब क्या करेंगे ना, इन केस यू वेरी हैवी और आप बैठ नहीं पा रहे हो नीचे, तो उस केस में आप क्या करोगे, यू विल कीप वन पिलो, सिंपल पिलो लो, पिलो पे बैठो, एब्सोल्युटली फाइन। अब उस पे दूसरे चैलेंजेस क्या आएंगे, माई बैक इज नॉट सपोर्टिंग। आपका क्या होता है, जब आप चाइल्ड बर्थ, जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपके स्पाइन पे भी प्रेशर आता है और मोस्ट ऑफ द केसेस नो आपको बैक पेन शुरू हो जाता है। तो अगर वो भी हो रहा है तो हम दोनों देखेंगे। सी यू कैन प्रैक्टिस मेनी थिंग विथ मॉडिफिकेशन, थोड़ा सा मॉडिफाइड करोगे ना, कर सकते हैं। एंड वी हैव टू प्रिपेयर आवर माइंड एंड बॉडी टुगेदर फॉर द नॉर्मल डिलीवरी। आपको आपके माइंड में भी डालना पड़ेगा कि बॉस आई हैव टू बी रेडी फॉर द नॉर्मल डिलीवरी, राइट। सो आपको क्या करना है, नॉर्मल बद्धकोण कैसे बैठेंगे आप, सिंपल, ये मैं बेसिक बता रही हूँ, एवरीवन कैन डू दिस। ये मैं बैठ गई बद्धकोण आसन, ठीक है। दिस कुड बी डिफिकल्ट फॉर पीपल। क्या करेंगे, आप लो पिलो, बैठ जाओ पिलो के ऊपर और दोनों पैर रख लो ऐसे, इजी। अब ये जो पैर है इसको भी आप किसी कुशन से सपोर्ट कर सकते हो। व्हाट यू आर डूइंग, यू आर स्ट्रेंथनिंग द पेल्विक फ्लोर, यू आर नो गिविंग दैट फ्लेक्सिबिलिटी। प्रिपेयर करोगे ना, अगर आप बहुत टाइटनेस रखोगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, राइट। वो नेचुरल प्रोसेस होने के लिए भी बहुत टाइम लगेगा। अब क्या हो रहा है, आपको ये कितनी देर बैठना है, सी होल्डिंग इट फॉर 1 मिनट 2 मिनट्स विल नॉट हेल्प। ये पोजीशन पे आप बैठोगे, ओके, फॉर सिट फॉर लॉन्गर। मुझे लगता है अगर आपको टीवी देखना है, आपने ये पोजीशन ली, आप एक 5-10 मिनट बैठ सकते हो, यहाँ सपोर्ट लगाओ। अब मेरी बैक भी सपोर्ट नहीं कर रही है, फिर क्या करेंगे, टेक अ वॉल सपोर्ट, सिंपल, वी हैव सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग, राइट। इसको लगा दिया आपने, ये वॉल आपके पीछे है, जाके बैठ जाओ वॉल पे, बस हो गया। सी वी हैव सॉल्यूशन, ठीक है। सो दिस इज द first and most important thing is what, practicing this बद्धकोणासन बोलो या भद्रासन बोलो, या आपको जैसे याद रहता है वैसे रखो, ठीक है। सो जस्ट होल्डिंग दिस, और इफ पॉसिबल थोड़े लेग मूवमेंट कर लेना, इसको तितली आसन बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। अब there are issue of indigestion during pregnancy। आपने देखा होगा जब प्रेगनेंसी होती है गैसेस बनते हैं, राइट। क्योंकि क्या होता है, सिंपल सा है, आपकी बॉडी में जब जैसे वो आपका बेबी ग्रो होता है, बाकी ऑर्गन्स थोड़े थोड़े दबने लगते हैं, राइट। तो उनका फंक्शन थोड़ा सा ना, फंक्शन में प्रॉब्लम हो जाता है। तो सिंपल सी प्रैक्टिसेस करेंगे हम, जिसको वज्रासन बोलते हैं, इफ पॉसिबल। मैं भी उसके 2 वेरिएशन बताऊंगी आपको। तो अगर पॉसिबल है, अंडरस्टैंड दिस, नी पेन नहीं होना चाहिए, आप कंफर्टेबल करने चाहिए, ठीक है। सो आप वज्रासन में बैठोगे, दिस इज वज्रासन। कब बैठोगे, खाना खाने के बाद बैठोगे तो बेटर है, ओके। उसके बाद अगर ये डिफिकल्ट है, राइट, वापस आपको एक पिलो लेना है, यू हैव टू यूज इट इन दिस वे,
and sit. This is more comfortable, right? अगर आप पिलो लेके बैठोगे तो आपके लिए ज्यादा आसान है. You'll feel it. आप करके देखो so that at the end of the session आप question पूछ सको, right? Then only there is point of joining the session. ठीक है, question अपनी ready रखो. Clear? अब ये तो मैंने बैठ के कर लिया. ओके, थोड़े और स्ट्रेचेस करेंगे. आप एक पैर फोल्ड करो, एक स्ट्रेट करो. नहीं हो रहा है, यहाँ रखो. इतना तो वी कैन डू, राइट? और एल्स इफ पॉसिबल कीप इट दिस साइड. दिस इज परिवृत्त जानुशिरासन. इसके लिए क्या करना है आपको? एक हाथ सिंपली यहाँ रखो, दूसरे हाथ से लुक एट द ब्रीदिंग ऑल्सो. इनहेल, एक्सेल, आप स्ट्रेच करोगे. कम बैक टू सेंटर. इनहेल, exhale, you'll bend and come back to center. Inhale, exhale, you'll bend, come back to center. Remember, you don't have to lean forward. ये नहीं करना. You have to open your chest. You have to roll the shoulders behind. You have to keep your body active. जितना आपकी body allow करेगी उतना करो with active body. Okay? ठीक है? We did this. अब हम स्टैंडिंग का एक प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, जो आप जाओगे डॉक्टर्स के पास भी तो बताते हैं वॉल से स्क्वाट करना. स्क्वाटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. पहले वो आता है. ठीक है, तो आपको बताते हैं वॉल से कैसे करना है. बट मैं आपको मॉडिफाइड चेयर से बताऊंगी विच आई फील ज्यादा इजी है और कन्वीनियंट है. और चेयर हम सबके घर में होता है. फॉर दैट यू कैन यूज एनी चेयर. ठीक है, मैं जो चेयर से दिखाऊंगी वो स्पेसिफिक योगा चेयर है, बट आप किसी भी चेयर से कर सकते हो. ठीक है, सिंपल, केयरफुल, वी कैन डू. डिलीवरी के एक दिन पहले भी आप ये कर सकते हो, उस दिन भी कर सकते हो. बस क्या जरूरत है, यू हैव टू बी केयरफुल. ओके, ये आपने रखा. देखो मैं दोनों साइड से दिखाऊंगी. लेग वाइड रखा, टोज आउट कर दिया. सिंपल. And now you'll be going down. Squat ही है ना, wide squat है. And then you'll come up. अब आप यहां से देखो, सामने से देखो आपको कैसा दिखता है. And then I'll turn it. Wide रखा. चेयर सामने क्यों रखा हमने? चेयर हमने इसलिए सामने रखा so that you are not losing your balance. क्योंकि बैलेंस गया और अब गिर गए तो फिर अच्छी बात नहीं है. ठीक है, you'll be sinking down. See, I'm not giving any pressure to my knees. Knees are relaxed, right? Inhale and come up. Slowly take your knees outside and slowly come back. देख रहे हैं? Clear? एक बार इधर से भी आप देखो. ठीक है? You'll be sitting down and up. You're not hurting your knees. Back should be tall. ये नहीं करना. Back should be tall and up. ठीक है? Clear? Now, chair से कर लिया. Now, one of most important thing is sitting in Malasana. जो हमने starting में बात किया कि मलासना में बैठना, जो इंडियन टॉयलेट में बैठने का सिस्टम था, that was very helpful. Okay? अब मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि इफ यू आर सिटिंग ऑन मलासना किसी चीज पे बैठो. ठीक है, बिकॉज बॉडी हैवी है, पैर पे प्रेशर आएगा. सो वी हैव टू मॉडिफाई हियर. मैंने ये योगा ब्लॉक लिया, छोटा स्टूल भी यूज कर सकते हो. ठीक है, ये रखा एंड देन यू आर सिटिंग हियर, राइट? बैक टॉल कर दिया, बैठ गए. ये क्या हो रहा है? दिस इज ऑल्सो नो, यू कैन यूज दिस while watching TV. देख सकते हैं ना उतना. थोड़ी सी इसमें लेग मूवमेंट करो, ये कर सकते हो आप. डोंट गो दिस फास्ट. हाँ, एकदम स्लो एंड अप. ठीक है, रिलीज, एकदम स्लो. परफेक्ट. So this is modified Malasana. We did what? उत्कटा कोणासन. वाइड स्क्वाट हमने चेयर से किया. आप वॉल को भी पकड़ के कर सकते हो. मैं रेकमेंड करूंगी चेयर ही पकड़ो ताकि आप गिरने के चांसेस ना हो. फिर हमने क्या किया? बद्ध कोणासन किया. ओके, तितली आसन भी उसमें पैर ऊपर नीचे किया. ठीक है,
वो हमने सीखा, सारे बॉडी पार्ट हमने मूव किए, वार्म अप किया। अब 3-4 आसन मैं ऐसे बताऊंगी, फॉर दैट नो यू नीड थोड़ा सा स्ट्रेच। तो अगर आप चौथे महीने में हो, 5वें महीने में हो, या ओके, कोई डॉक्टर की तरफ से इंडिकेशन नहीं है, आप कर सकते हो जो आप चाहते हो। थोड़ी बॉडी में स्ट्रेंथ लानी है, देखो पैरों में भी जान चाहिए आपके। आपके ये जो पैर हैं एक्स्ट्रा वेट बेयर कर रहे हैं, राइट? व्हेन यू आर प्रेग्नेंट यू आर पुटिंग योर एक्स्ट्रा वेट प्लस योर बेबी वेट, तो वो ज्यादा हो जाता है आपके पैरों के लिए, आपके स्पाइन के लिए। तो उसके लिए थोड़ा सा इसमें स्ट्रेंथ चाहिए ना। चलिए देखते हैं। ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, दीज आर वेरी सिंपल आसना। लेट्स डू द तड़ासना। ओके, सिंपल, आप इंटरलॉक करो, बॉडी स्ट्रेच करो ऊपर। ठीक है, मैं हैंड्स नहीं दिख रहे हैं तो मैं नीचे थोड़ा सा झुक के बताती हूँ। यू स्ट्रेच योर हैंड्स अप, चेस्ट शुड बी एक्सपांडेड एंड अपवर्ड। ठीक है, अगर आपको ये करना है तो क्या करोगे, टोज पे आ जाओगे, टोज पे आके स्ट्रेच योर बॉडी and then slowly you'll be going down. ठीक है, कंफर्टेबल नहीं है, आप नहीं आओगे टोस पे, स्ट्रेच करोगे बॉडी को ऐसे ही। ठीक है, नेक्स्ट तड़ासना के बाद क्या आएगा, वी हैव 2 आसन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लेग, वीरभद्रासन 1 and 2। ठीक है, लेफ्ट लेग आगे लेंगे, राइट लेग पीछे लेंगे। ध्यान से देखो, हाँ, यू शुड नॉट लूज योर बैलेंस। लेफ्ट लेग आगे, राइट लेग पीछे, बेंड करोगे, पीछे के लेग को भी प्रेस करोगे, बटक स्क्वायर करोगे, हाथ ऊपर। यू कैन डू दिस इजीली। नहीं हो रहा है, थोड़ा सा नी सॉफ्ट रखो, हो रहा है डीप करो, एक्सपांड करो। ठीक है, सो ये हो गया वीरभद्रासन 1। ठीक है, या फिर वॉरियर 1। अब दूसरा आता है वीरभद्रासन 2 और वॉरियर 2। दोनों लेग में डिस्टेंस रखेंगे, राइट लेग टर्न करेंगे, लेफ्ट प्रेस करेंगे, थोड़ा सा आप 90 डिग्री एंगल बनाओ, सामने देखो, शोल्डर रोल करो, हाथ दोनों साइड पे लो, चेस्ट ओपन होना चाहिए, एक्सपांड होना चाहिए। सी, ये आइडियली जब हम करते हैं तो बहुत बेंड होता है, बट मैंने मॉडिफाइड करके कम बेंड किया है। ठीक है, और फिर आप अपना टर्न करके राइट फिंगर टिप्स की तरफ देखोगे। ठीक है, चेस्ट एक्सपांडेड। जब लेफ्ट साइड करना होगा तो इसको अंदर लोगे, लेफ्ट फुट को टर्न करोगे, थोड़ा लेग बेंड करोगे, अच्छा डिस्टेंस रखोगे। ये वीरभद्रासन 2 हो गया। वीरभद्रासन 1, वीरभद्रासन 2। अब त्रिकोणासन आता है, सिंपल, प्रेस किया, ये हाथ ऊपर लिया, एंड देन स्लोली ये हाथ यहां से ऊपर एक्सटेंड करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, स्लोली जाएंगे, चेस्ट थोड़ा सा एक्सपांड एंड रोल करेंगे, हाथ ऊपर लेंगे, और आइडियली आपको ऊपर देखना चाहिए, बट आप सामने भी देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह दूसरे साइड भी आप करोगे, हाथ ऊपर, चेस्ट एक्सपांडेड, एंड हियर वी गो, टर्न करके चेस्ट, ये हाथ ऊपर, आइडियली वापस ऊपर देखना चाहिए, बट आप सामने देखो ताकि बैलेंस बना रहे। तो ये स्टैंडिंग के आसन हो गए। आसन तो बहुत सारे हैं, बट आपकी मेडिकल कंडीशन देख के जो आपका टीचर है, ओके, अगर पॉसिबल है आप किसी टीचर के अंडर कीजिए, जो आपका टीचर है वो मॉडिफाइड करेगा। नेक्स्ट बहुत ही अच्छा आसन है जो आप ना सोने से पहले करिए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, लेग में स्वेलिंग हो जाती है, पैर में दर्द होता है, तो ये आप सोने से पहले करेंगे, काफी आपको रिलैक्सेशन होगा। इसको विपरीत करनी, मॉडिफाइड विपरीत करनी बोलते हैं, या फिर लेग्स ऑन द वॉल। ओके, सिंपल। आप अपने बेड पे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नीचे बैठा नहीं जा रहा है फिर भी आपको नीचे करना है। ठीक है, सो आप सिंपली लेट जाएंगे, सिंपली आप लेट जाएंगे और आपके दोनों पैरों को वॉल पे रखेंगे। ठीक है, और दोनों हाथों को पॉसिबल हो तो आप पीछे स्ट्रेच करेंगे, अगर नहीं है तो साइड में रखेंगे, बट ध्यान रखना ये बटक्स अच्छे से प्रेस हो जाए। और ये आप सोने से पहले करो, और पूरा आंखें बंद करके रिलैक्स करो, चेस्ट रिलैक्स करो,
अब ये कितने देर हम कर सकते हैं? आप कर सकते हो, जितने देर आप करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। सो ये मॉडिफाइड विपरीत करनी थी। सो ये जितने आसन मैंने बताए, नाउ विल बी लर्निंग द ब्रीदिंग ऑल्सो। जितने आसन मैंने आपको बताए उतना आप केयरफुली कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको और करना है और कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं, तो आप एक किसी टीचर के अंडर करो, क्योंकि यहाँ पे मैं बताऊं और आपको एक्सपेरिमेंट करे, थोड़ा पैर हाथ इधर उधर होगा, सो कुछ इश्यू नहीं आने चाहिए, राइट। सो आपने ये देखा कि पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथ मिलता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, राइट। यू नीड दैट फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम बहुत ज्यादा टाइटनेस आ जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो आपका लेबर ड्यूरेशन होता है उसको शॉर्ट करता है। आपने सुना होगा किसी किसी को नॉर्मल डिलीवरी में जब पेन शुरू होता है तो पूरे दिन पेन रहता है, 24 घंटे पेन रहता है, तो वो जो ड्यूरेशन है ना आपका लेबर पेन का, वो कम होता है इफ यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दिस। ब्रीदिंग जब आप करोगे तो आप ब्रीदिंग सीखोगे, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप प्रेगनेंसी और लेबर पेन के टाइम ना ब्रीदिंग करो। सो एक सेशन में हम इतना कवर नहीं कर सकते हैं। देयर इज अ प्रॉपर ब्रीदिंग पैटर्न जो आप लेबर पेन के टाइम करते हो। कैसे आपको ब्रीथ करना है, माउथ से ब्रीथ कब करना है, नोज से कब करना है, फास्ट कब करना है, एक पैटर्न होता है। जब आपने सुना होगा, या अगर आपका सेकंड बेबी होगा, जो बेबी पुश करने बोलते हैं नॉर्मल में, वहां भी आपको ब्रेथ लगता है। देयर आर नो केसेस जब वो नो आप डिलीवरी करने के टाइम कर ही नहीं पाते हो पुश, तो भी आपको ऑपरेशन थिएटर में ले जाके ऑपरेशन करना ही पड़ता है, ठीक है। ब्रीदिंग में हम लोग सीखेंगे, सिर्फ एक ही ब्रीदिंग में सिखाऊंगी जो डीप ब्रीदिंग है, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, ठीक है। इसका सिंपल फॉर्म हम सीखेंगे। मॉडिफाइड में हमें ब्रेथ होल्ड करना होता है, जिसको हम नाड़ी शोधन बोलते हैं, बट हम सिंपल वाला सीखेंगे। तो राइट नॉस्ट्रल बंद करेंगे, दोनों पैर नीचे रखिए, लेफ्ट से सांस लेना है आपको। सी फिंगर्स नहीं समझ में आ रहे हैं तो ठीक है, अगर आपको समझ के करना है तो ये 2 फिंगर्स आप नीचे लोगे, आपकी ये कौन सी फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब जो है वो खुला छोड़ोगे, राइट नॉस्ट्रल बंद करोगे, लेफ्ट से सांस लोगे, राइट सांस छोड़ोगे, राइट से सांस लोगे, लेफ्ट से सांस छोड़ो। ये एकदम रिदमिक करना है, ओके। यहाँ पे जो हम ये मॉडिफाइड कर रहे हैं, यहाँ हम कहीं भी पॉज नहीं लगा रहे हैं, रिदमिक फ्लो जाएगा और रिदमिक एक्सेलेशन होगा। अब क्वेश्चन है कि करे तो कितने देर करें। सी लिमिटेशन नहीं है इसका, जितने देर कर सकते हो करो। 5 मिनट से शुरू करो, एटलीस्ट स्टार्ट फ्रॉम 5 मिनट्स। जब 5 मिनट आपको होने लगे तो धीरे धीरे बढ़ा दो 10 मिनट, आप 15-20 मिनट भी करेंगे सफिशियंट है। एंड ट्रस्ट मी, आपको वो चेंजेस दिखेगा, राइट। अगर आप 15-20 मिनट करना शुरू करेंगे तो आपको चेंजेस दिखेगा, मॉडिफिकेशन बॉडी के अंदर दिखेगा, क्योंकि योगा एक ऐसी चीज है ना जो आपके एक सेलुलर लेवल पे काम करता है, राइट। तो जब एक एक सेल पे ही कुछ काम करे तो उसके इफेक्ट तो अच्छे होंगे ही ना, ठीक है। सो ये हो गया अपना। और हमें एक और प्रैक्टिस सीखेंगे, मैंने अनुलोम विलोम बोला, काफी आपको रिलैक्स करेगा। जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस जो हो जाते हैं जब आप प्रेग्नेंट रहते हो, बॉडी में बहुत चेंजेस होते हैं, राइट, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। आपकी बॉडी, मतलब अगर आप फिजिकल इसमें देखो तो बॉडी चेंज हो जाती है, एक्ने आते हैं, हेयर फॉल शुरू हो जाता है, राइट, मूड स्विंग्स होते हैं। तो जो आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है, ये सब चीजें जो मैंने बोला ना, वो हॉर्मोन्स पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है। हार्मोन इज अ कॉज, मेन कॉज ऑफ ऑल थिंग्स। अगर आपके हॉर्मोन्स ठीक रहेंगे तो सब ठीक रहेगा, रिदमिक रहेगा। सो हम एक और चीज सीखेंगे जिसको हम बोलते हैं भ्रामरी, जिसको बी ब्रेथ बोलते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने किया होगा। जब आप इसको ट्रेडिशनली कहीं देखेंगे ना, तो ये ऐसे करते हैं, आप हाथों की हस्त मुद्रा लगाते हो, ठीक है, जिसको षण्मुखी मुद्रा बोलते हैं, कान को ब्लॉक करते हो और एक साउंड बनाते हो, बी, बी जो रहती है ना। बट मैं आपको बोलूंगी, अगर ये आपको बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, मैं दोनों बताऊंगी, तो आप हाथ नीचे रख के भी कर सकते हो। हमें अल्टीमेट क्या चाहिए, बेनिफिट चाहिए। तो षण्मुखी मुद्रा में अगर आपको करना है, वो ट्रेडिशनली ऐसे ही करते हैं, वो मैं दिखाती हूँ। आपके थंब आईज पे रखो,
ये आपकी मिडिल फिंगर नाक के साइड में, रिंग फिंगर नॉस्ट्रल के नीचे, लिटिल फिंगर नीचे यहाँ लिप्स के नीचे। कान ब्लॉक करो, शोल्डर रोल करो और फिर आपको न साउंड बनाता है। आई डू इट वंस। ठीक है। सो ये आप जब प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही अच्छा वाइब्रेशन क्रिएट होगा, आपको काफी रिलैक्सेशन लगेगा। सिंपल आपको क्या करना है, मुंह बंद करके जो टंग है ना वो अपर पैलेट पे, आपके ताड़ू जिसको बोलते हैं, टच करके रखना है, दांत के ऊपर दांत रखना है और ये साउंड बनाना है आपको। चलो हाथों की मुद्रा नहीं लगाएंगे, स्टिल यू विल गेट द बेनिफिट। हाथ नीचे रखेंगे, मुंह बंद रखेंगे, टंग को ऊपर ताड़ू में टच करेंगे, आंखें बंद रख के करो। इफ यू डूइंग एनी प्राणायाम, जस्ट कीप योर आईज क्लोज एंड फील इट। जब आप फील करोगे तभी आपकी बॉडी पे काम करेगा, तभी आपको आफ्टर इफेक्ट भी पता चलेगा। हाथ नीचे रखा, शोल्डर रोल किया, ठीक है, टंग से अपर पैलेट टच किया एंड यू आर मेकिंग दैट साउंड ऑफ न। परफेक्ट। और वो आपको फिर रिलैक्स करेगा। तो ये जो डीप ब्रेथ है, जितना खींच सकते हो वो खींचोगे। सो ये दो प्राणायाम भी अगर आपने प्रैक्टिस किया तो डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन फील करोगे, बहुत रिलैक्स हो जाओगे। और ये जो मैंने अभी आपको योगा की प्रैक्टिसेस बताई सिंपल है। सिर्फ स्टैंडिंग में अगर आपको लगे कि नहीं ये नहीं कर सकते हो, थोड़ा डिफिकल्ट है, तो स्टैंडिंग को आप हटा दो, बाकी बद्ध कोण करो, लेग्स ऑन द वॉल करो, चेयर सपोर्ट लेके करो। इसलिए आपको प्रिपेयर करेगा। और प्राणायाम का कोई लिमिट नहीं है, जितना कर सकते हो उतना आप प्राणायाम करो। ठीक है। अगर आप योगा के टाइम, डिलीवरी के पहले अगर आप करते हो योगा प्रैक्टिस रोज, तो पोस्ट डिलीवरी जो रिकवरी होती है वो फास्टर होती है, राइट? क्योंकि आपकी बॉडी बहुत ज्यादा लूज नहीं है, प्रिपेयर है, तो आप जल्दी रिकवर। वो लोग जो पहले से योगा करते आ रहे हैं, अभी उनकी प्रेगनेंसी रही है, वो ऑलमोस्ट आपने देखा होगा सारे आसन कर लेते हैं, क्योंकि बॉडी उतनी स्ट्रांग है। अगर आप नहीं पहले से करते हो, प्लीज मत करना। जो भी अपने की ऑर्गन है, ओके, जो प्रेगनेंसी के लिए चाहिए, हाँ, बर्थ के लिए चाहिए या फिर प्रेगनेंसी होल्ड करने के लिए चाहिए, उसको भी स्टिमुलेट करता है, अच्छे से स्टिमुलेट करके वो ऑर्गन का फंक्शन इनहांस करता है। ठीक है। और आपके ब्लैडर फंक्शन का, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था कि बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आता है, राइट? तो उस क्यों आता है? क्योंकि ब्लैडर पे थोड़ा प्रेशर आने लगता है, तो उससे भी हेल्प हो जाता है आपका पेल्विक की स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब सारी चीजें होती है। तो ये इतना था आज के लिए, क्योंकि एक ही सेशन में बहुत ज्यादा बम्बार्डिंग नहीं कर सकते हैं। सो एक टॉपिक एक बार में ही रख सकते हैं। अगर आप में से किसी का कुछ क्वेश्चन है तो बताइए, नहीं तो हम लोग सेशन एंड करेंगे, मे बी हम लोग बाद में कभी कनेक्ट करेंगे। और आपको पर्सनल कुछ क्वेश्चन पूछना है, यहाँ पे नहीं पूछना है, तो भी आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल में जा सकते हैं। अगर आपको पता हो इंस्टाग्राम हैंडल तो ठीक है, नहीं तो एक ही वर्ड है, ऋतु सिंह फिटनेस। आप वहां पे मुझे एक पर्सनल मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं अगर प्रेगनेंसी से रिलेटेड या कोई भी योगा क्वेरी रहेगी तो। ठीक है, जस्ट वेट, विल वेट फॉर 1 मिनट। अगर किसी की कुछ क्वेश्चन है, यू कैन अनम्यूट एंड आस्क, अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नहीं है तो हम वापस मिलेंगे। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे मैसेज करो। अगर क्वेश्चन ज्यादा आएंगे सो अगेन विल कनेक्ट, कोई इश्यू नहीं है। आशीष सर वाइंड अप करें? कुछ कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन है मैडम, हाँ मैं सर बताइए। बता देता हूँ, एक मिनट। एक फेसबुक पे क्वेश्चन आया है कि कैन वी डू सूर्य नमस्कार ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? हाँ, सूर्य नमस्कार, नॉर्मल सूर्य नमस्कार बिल्कुल नहीं कर सकते हो आप।
मॉडिफाइड चेयर सूर्य नमस्कार होता है, वो आप कर सकते हो। बट स्टिल मैं बोलूंगी, अगर आप करना भी चाहते हो मॉडिफाइड भी, तो आप टीचर के साथ करो। इजी है मॉडिफाइड, मैं आपको अभी बता भी सकती हूँ, बट स्टिल आपकी क्या कंडीशन है उसके हिसाब से रिकमेंड करेंगे। बट नॉर्मल जो फ्लोर पे करते हैं, क्योंकि उसमें आप लेटते हो, भुजंग आसन करते हो, पेट आपका दबता है, सो बिल्कुल अवॉइड करना है आपको, नॉर्मल करना ही नहीं है सूर्य नमस्कार। मॉडिफाइड है जहाँ चेयर से आप करते हो, ठीक है, तो वो आप कर सकते हो, बट स्टिल आपकी कंडीशन क्या है उसके हिसाब से, क्योंकि थोड़ा भी इधर उधर बैलेंस गया और आप गिर गए तो वो एक रिस्क की बात हो जाएगी। बट डेफिनेटली चेयर वाले मॉडिफाइड तो आप कर ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। फिलहाल तो यही क्वेश्चंस आया था, बाद में जो भी क्वेश्चंस आएंगे हम आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, अगर आपका किसी का कोई पर्सनल क्वेश्चन है, प्लीज आप मुझे डीएम कीजिए, तो फिर उसका आंसर मैं देने की कोशिश करूंगी। अभी के लिए यही है, चलो, थैंक यू, टेक केयर एवरीवन।